सो हेलो फैमिली, स्वागत है आपका पोस्टर पॉइंट विद प्रगति में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं राजस्थान एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड 2025 का पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जो कि आप अगर पीवाईक्यूज देखोगे तो बहुत सारे सर्कल का एक दूसरे से कुछ क्वेश्चंस मैच रहते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका है कि आप अपने रिवीजन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा कम टाइम में ज्यादा रिवाइज करो, क्योंकि एक क्वेश्चन के आंसर जानने के बाद आपका उस टॉपिक का जो डाउट होता है उस टॉपिक पे आपको बहुत सारी जानकारी एक साथ मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिट सेक्शन के एक सेट के ऑफिसर इंचार्ज को डैश कहा जाता है। मेल गार्ड, ऑप्शन बी मेल एजेंट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मेल गार्ड और मेल एजेंट दोनों कहा जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, लेबल वाले बंडल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यह डाक के बिना पंजीकृत और क्रमबद्ध वस्तुओं का एक संग्रह है जिसे ऊपर चेक स्लिप में सुरक्षित रूप से बांधा गया है। छटाई में से एकल आर्टिकल माना जाता है। छटाई में से एकल आर्टिकल माना जाता है। लेवल लगे बंडल दो प्रकार के होते हैं, स्टेशन बंडल और छटाई बंडल। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, वे थैले जो देय थैले नहीं है, यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ को खाली लौटा दिए गए हैं, यह ऐसे थैले से भरे बोरे हैं, उन्हें डैश के रूप में माना जाता है। ट्रांजिट बैग, पैकेट बैग, पार्सल बैग या फिर बीमित बैग। सो द राइट ऑप्शन इज बी, पैकेट बैग। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्डर सुप्रिंटेंडेंट आरएमएस द्वारा जारी किए गए ऑर्डर होते हैं जिनमें सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव करने के लिए कहा जाता है। ऑप्शंस आर ए ऑर्डर्स, ऑप्शन बी बी ऑर्डर्स, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सो द राइट आंसर इज ए ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधान डाकघर या उप डाकघर को प्रेषित एक स्टेशन मेल बैग में डैश हो सकता है। स्टेशन बंडल, पेड अनपेड, बीमित सहित पंजीकृत आर्टिकल और पार्सल, सूची में दर्ज डाक वस्तुएं एवं वीपी पार्सल, ऑप्शन सी अनरजिस्टर्ड पार्सल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सो द राइट आंसर इज डी, इनमें से सभी। सॉरी, द राइट आंसर इज इनमें से सही, इन सभी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक सॉर्टिंग बंडल में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रधान डाकघर या उप डाकघर में प्रेषित एक स्टेशन मेल बैग में डैश हो सकता है। स्टेशन बंडल, पेड और अनपेड, बी बीमित सहित पंजीकृत आर्टिकल और पार्सल, सूची में दर्ज डाक वस्तुएं एवं वीपी पार्सल, ऑप्शन सी अनरजिस्टर्ड पार्सल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सो द राइट आंसर इज इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6, एक सॉर्टिंग बंडल में होता है पेड अनपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, ऑप्शन बी अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ए और बी दोनों। एक सेंट्रल बैगिंग यूनिट का मतलब है आरएमएस ऑफिस की एक ब्रांच। यह पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस द्वारा तैयार किए गए बंडलों को ग्रुप किया जाता है और एक डायरेक्ट बैग में बंद किया जाता है। ऑप्शन सी, यह एल आर बैग खोलेगा, डेस्टिनेशन के रेफरेंस में बंडलों को ग्रुप करेगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सो द राइट आंसर इज इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, किस पते के लिए वैल्यू पेएबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर बुक नहीं किए जाएंगे? ऑप्शंस आर हेड पोस्ट ऑफिस, आर्मी पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सो द राइट आंसर इज बी, आर्मी पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में कौन सी बात सही है? सो मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड यूपी सर्कल में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार। सो आप नाइट पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक बार अपना
गाइड में जरूर पढ़ो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं हर सर्कल में। ऑप्शंस आर, बढ़े हुए घंटों के दौरान ये पोस्ट ऑफिस आमतौर पर रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करेंगे। रविवार और नेशनल हॉलिडे पर नाइट पोस्ट ऑफिस काम करते हैं और काम के सीमित घंटों का पालन करते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट और सर्टिफिकेट की बिक्री सिर्फ हफ्ते के दिनों में ही उपलब्ध होगी। इनमें से सभी, सो द राइट ऑप्शन इज इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी ऑफिस में रविवार और पीओ हॉलिडे पर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर लिए जाते हैं? प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल के बारे में कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए, इन्हें 2 से ज्यादा ऑफिस में पोस्ट नहीं किया जा सकता। इंप्रेशन चमकीली लाल रंग की होनी चाहिए। वैल्यू डाई के 1 से ज्यादा इंप्रेशन हो सकते हैं। या ऑप्शन डी, ऊपर दिए गए सभी। सो द राइट ऑप्शन इज ऊपर दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर 12, आईएनएस शिप पर नेवी के लोगों के लिए मेल सीओ के पते पर भेजा जाना चाहिए। ऑप्शंस आर द फ्लिट मेल ऑफिस बॉम्बे, द फ्लिट मेल ऑफिस मद्रास, द फ्लिट मेल ऑफिस कोलकाता, द फ्लिट मेल ऑफिस कोचीन। सो द राइट आंसर इज ए, द फ्लिट मेल ऑफिस बॉम्बे। किस इंश्योर्ड या रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए रिकॉल एप्लीकेशन के साथ क्या होना चाहिए? किसी इंश्योर्ड या रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए रिकॉल एप्लीकेशन के साथ क्या होना चाहिए? पोस्ट ऑफिस से मिली ओरिजिनल रसीद, भेजने वाले का एप्लीकेशन, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज सी, ए और बी दोनों। भारत में पोस्ट किया गया पोस्टल आर्टिकल भेजने वाला उसे पोस्ट से वापस ले सकता है बशर्ते आर्टिकल पाने वाले को डिलीवरी ना किया गया हो, बी जब्त ना किया गया हो, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ऊपर दिए गए में से कोई भी नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास मेल में शामिल है लेटर, पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड, ऊपर दिए गए सभी। सो द राइट आंसर इज डी, ऊपर दिए गए सभी। एक लेटर का ज्यादा से ज्यादा वजन कितना हो सकता है? ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ये लगभग सारे आई थिंक सर्कल में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। एक लेटर का ज्यादा से ज्यादा वजन कितना हो सकता है? 1 kg, 2 kg, 2.5 kg या ऑप्शन डी 3 kg। सो द राइट ऑप्शन इज बी, 2 kg। बुक पैकेट में हो सकता है न्यूज़पेपर, सभी तरह के पब्लिकेशन, प्रिंटेड म्यूजिक बुक, ऊपर दिए गए सभी। सो द राइट ऑप्शन इज डी, ऊपर दिए गए सभी। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को इससे छूट दी गई है। रजिस्ट्रेशन फी, एक्नोलॉजमेंट के लिए फीस, रसीद की अटेस्टेड कॉपी के लिए फीस, ऊपर दिए गए सभी विकल्प। सो द राइट ऑप्शन इज डी, ऊपर दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर 27, डैश अधिकारी को सर्विस स्टैंप इस्तेमाल करने का पात्र है? ऑप्शन ए सभी सरकारी ऑफिसर्स, ऑप्शन बी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, ऑप्शन सी कोल बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी, ऑप्शन डी ऊपर दिए गए सभी। सो द राइट ऑप्शन इज ऊपर दिए गए सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट कौन खोल सकता है? खुद महिला द्वारा, नाबालिग लड़की की नाबालिग लड़की की ओर से गार्जियन द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ऊपर दिए गए में से कोई भी नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एसबी में डिपॉजिट और विड्रॉ के बारे में कौन सा गलत है?
ऑप्शन है सभी डिपॉजिट विड्रॉ पूरे रुपए में किए जाएंगे, मिनिमल डिपॉजिट अमाउंट ₹500 होना चाहिए, मिनिमल विड्रॉ अमाउंट ₹50 होना चाहिए, ऊपर दिए गए में से कोई भी नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज बी, मिनिमल डिपॉजिट अमाउंट 500 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, MIS मंथली इनकम स्कीम अकाउंट को समय से पहले बंद करने के बारे में कौन सा सही है? 1. खाता खोलने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले खाता बंद करना अनुमत नहीं है। यदि खाता खोलने की तिथि 3 वर्ष से की समाप्ति से पहले या उस तिथि तक बंद कर दिया जाता है तो जमा राशि पर 4% काट लिया जाएगा और शेष राशि जमाकर्ता को वापस कर दी जाएगी। ऑप्शन डी, यदि खाता खोलने की तिथि से 3 वर्ष की समाप्ति के बाद खाता बंद कर दिया जाता है तो जमा राशि का 2% काट लिया जाएगा और शेष राशि जमाकर्ता को वापस कर दी जाएगी। ऑप्शन डी, ऊपर दिए गए सभी। सो द राइट ऑप्शन इज ए, खाता खोलने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले खाता बंद करना अनुमत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, गीता गोविंदा नामक साहित्यिक कृति के लेखक हैं जयदेव, भवभूति, कालिदास या ऑप्शन डी मनु। सो द राइट आंसर इज जयदेव। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से जुड़ा है? जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। सो द राइट ऑप्शन इज बौद्ध। पंडित भीमसेन जोशी इनमें से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ये राजनीति, साहित्य, शास्त्रीय संगीत या डी सामाजिक सेवा। सो द राइट आंसर इज शास्त्रीय संगीत। इनका संगीत जरूर सुनिए और बहुत अच्छा गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डी गुकेश इनमें से किस खेल से संबंधित है? ये तो जीएस में बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में थे गुकेश जी, क्योंकि लगातार इन्होंने हर चैलेंज जीता था। क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, चेस। सो द राइट आंसर इज चेस। अलंगपोट डैश राज्य में है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। सो द राइट आंसर इज ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सीटों के एलोकेशन का क्राइटेरिया क्या है? एरिया, लैंग्वेज, पॉवर्टी या पॉपुलेशन। सो द राइट आंसर इज डी, पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 38, बारडोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो द राइट आंसर इज डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन सा नैतिक दुविधा का उदाहरण नहीं है? 2 बराबर आकर्षक जॉब ऑफर में से एक को चुनना, यह तय करना कि किसी दोस्त को कोई ऐसी राज बताना है या नहीं जिससे उसे दुख हो सकता है, नई कार खरीदने या रिटायरमेंट के लिए बचत करने में एक को चुनना, यह तय करना कि जिम जाना है या मूवी देखना है में से एक को चुनना। सो द राइट आंसर इज बी, यह तय करना है कि किसी दोस्त को कोई ऐसा राज बताना है या नहीं जिससे उसे दुख हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डैश है? गुरु शिखर, नंदा देवी, नंगा पर्वत या धूपगढ़। सो द राइट आंसर इज ए, गुरु शिखर। ओके, सो आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी मिली हो। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूं तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और वैसे लोग जो पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।